नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी में कक्षा 3 के लिए पाठ्य पुस्तक का जो सिलेबस है उसी से हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आपने पाठ्य पुस्तक खरीदी होगी और आपकी पाठ्य पुस्तक जो माइलस्टोन की पहली बुक है भाग 1, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये जो पुस्तक है इसका जो भाग फर्स्ट है, इस भाग फर्स्ट के अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसकी जो पहली कविता है सवेरा, इसके अंदर एक कविता है। देखिए सवेरा, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। पाठ के अंदर आप खोलते हैं, आपके सामने एक बहुत अच्छा सुंदर पिक्चर होगा, एक तस्वीर होगी। इस तस्वीर में देखिए क्या क्या होता है, ये देखिए क्या क्या हो रहा है। अब सवेरा क्या होता है, कब होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, यानी सुबह का समय। जब हम रात भर की अच्छी मधुर सपने की सुनहरी नींद लेकर जब हम प्रातः उठते हैं तो वह सुबह का समय है, वो कहलाता है सवेरा। देखिए इस सवेरे के बारे में कवि श्री प्रसाद ने क्या बताया है कि ये कितना अच्छा और सुहावना समय होता है, और ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व और प्रकृति के लिए भी बड़ा सुनहला समय होता है। प्रकृति भी इसके अंदर बहुत ताजगी महसूस करती है। प्रकृति के प्रत्येक उपादान को आप देखिए, प्रत्येक भाग को आप देखेंगे, हर क्षेत्र में सुबह के समय आपको एक नई ताजगी देखने को मिलेगी। तो क्यों ना हमें भी उसे ताजगी का सहारा लेकर के, उससे शिक्षा लेकर के, और सुबह सुबह हमें प्रसन्नचित रहना चाहिए। कभी भी क्रोध और गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता के साथ अच्छी आदतों के साथ उनका पूरी तरह से हमें सम्मान करना चाहिए और हमारे दैनिक कार्यों के अंदर हमें लग जाना चाहिए। देखिए कवि क्या कहता है सवेरा कविता के अंदर। कवि कहता है, उसको आप ध्यान से बुक में देखिए, पहली लाइन के अंदर कवि कहता है, सूरज की किरणें आती है। बच्चों आपको पता है ये सूरज की किरणें कब आती है? सुबह, अलमोर सारी कलियां खिल जाती है। जैसे ही प्रकृति के अंदर सूर्य की किरणें आती है, प्रकृति में समस्त फूल खिल जाते हैं, समस्त कलियां खिल जाती है, पूरी प्रकृति प्रसन्नचित हो जाती है। तो ठीक वैसे सुबह सुबह हमें भी प्रसन्नचित रहना चाहिए। सुबह के समय हमें एकदम मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, कभी गुस्सा और क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे कवि कहता है, अंधकार सब खो जाता है जब सुबह होता है। सूर्य जब उपस्थित होता है, शिशु रवि जब आता है तो सारा अंधकार है वो खत्म हो जाता है, अंधेरा बिल्कुल गायब हो जाता है। चारों ओर रोशनी रोशनी होती है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है। और जब सूर्य का प्रकाश फैलता है तो सब जग सुंदर हो जाता है, पूरा संसार एक सुंदर सौंदर्य के साथ प्रकट होता है। कवि आगे कहता है कि चिड़िया गाती मिलजुल कर, चिड़िया ही सुंदर सुंदर गीत गाती है। आपने देखा होगा आपके मुंडेर पर, आपके घर के जो पौधे हैं उनके ऊपर जब चिड़िया आती है, चहकती है, 2-3 चिड़िया साथ मिलकर के अच्छे अच्छे गीत गाती है सुबह के समय। सवेरा होने पर बातें हैं उनके मीठे स्वर। जिधर भी आप सुनोगे सुबह उठ करके मॉर्निंग में, तो उस समय प्रातः काल के समय पक्षियों के मधुर कलरव, मधुर आवाज़ आपको इधर उधर हर जिधर सुनाई देगी। इसके साथ साथ आप देखते हैं ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। और सुबह सुबह हवा भी बड़ी मस्त चलती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी मन भावन शीतल बयार चलती है, तो वो हमारे अंदर एक नया जोश और उत्साह भर देती है। तो हमें सुबह प्रातःकाल उठकर घूमना चाहिए और प्रकृति के इन उपादानों का या प्रकृति के इन क्रियाकलापों का आनंद लेना चाहिए। देखिए कवि कहता है, नई ताजगी नई कहानी नया जोश पाते हैं प्राणी। और जब हर नया दिन हर प्रातः हमारे लिए एक नई रोशनी लेकर के आता है और हमारी ज़िंदगी की नई कहानी उस दिन शुरू होती है। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया करते हैं, हमारी ज़िंदगी का प्रत्येक दिन हमारे लिए नया होता है। ऐसा तो है नहीं कि आज का दिन आप पहले मिला था आपको, कभी आज का दिन पहले मिला, कभी आपको नहीं मिला है। आज का दिन आपके लिए नया दिन है और इस नए दिन के अंदर हमें क्या करना, नया जोश, नए जोश के अंदर सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ हमें अपने कर्तव्य में, अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। कवि कहता है, खो देते हैं आलस सारा। जब सुबह होता है तो हमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। सभी प्रकृति के अंदर फूल है वो सुबह सुबह मुरझाए हुए नहीं होते, पत्ते हैं वो भी अच्छी तरह से खिले हुए और कोमल होते हैं। पक्षियों को भी आप देखिए चहकते हुए, उड़ते हुए और आसमान के अंदर मलहार करते हुए आपको दिखेंगे। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। और सभी अपने अपने कार्यों में जुटे जाते हैं। विद्यार्थी पढ़ने स्कूल के लिए, घर वाले जॉब के लिए जा लेते हैं, माँ काम के लिए लग जाते हैं, सब अपने अपने कामों में सुबह होते ही लग जाते हैं। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। और सुबह किसको अच्छी लगती है? जो मेहनती लोग होते हैं। जो आलसी लोग होते हैं वो तो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वो तो ये सोचते हैं कि भी रात और लंबी हो और पड़े रहें और पड़े रहें।
लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि कितना जल्दी सवेरा हो और कितने जल्दी उठ करके वो अपने कार्य में लगें और मेहनत करके जीवन की सफलताएं प्राप्त करें। आगे और आखिर में कवि कहता है, अगर सुबह की अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो जाए। यदि जो व्यक्ति सुबह सुबह आलस में भर जाए या सुबह सुबह आलसी हो जाता है तो क्या उसका जीवन कभी सुंदर बन पाएगा? क्या उसके लिए संसार कोई सुंदर संसार का निर्माण कर पाएगा? अर्थात कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, प्रातः काल के समय जो सवेरा होता है वो आनंद देने वाला, उत्साह से भरने वाला और नई ऊर्जा से भरा हुआ होता है। उसमें हमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए और हमें एक पूरे उत्साह के जोश के साथ अपने सभी कार्यों में जुट जाना चाहिए। इसके अंदर देखिए होमवर्क के लिए आज आपके लिए इसके अंदर है, आप इसके अंदर आप देखोगे कि ये शब्दार्थ जो यहाँ पर वर्तनी दी हुई है, शब्दों को आप लिखोगे। इनके साथ साथ आप आगे जो आपके आओ करें भाग 1 के अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके साथ साथ आप इसके अंदर भाग 2 जिसके अंदर आओ करें भाग 2 के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ का मिलान आपको करना है। और भाग 3 के अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर इस कविता के माध्यम से आपको पोटे में लिखना है। जैसे सवेरा कविता में किसके बारे में बताया गया है? प्रातःकाल के बारे में बताया, सुबह के बारे में बताया गया है। सुबह उठकर आप क्या क्या कार्य करते हैं, तो आप जो जो कार्य करते हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। सुबह सुबह आपके घर के आसपास कौन कौन से पक्षी बोलते हैं, उन पक्षियों के बारे में आप लिखेंगे। और आपको क्या क्या सुनाई देता है उसके बारे में आप लिखेंगे। सुबह सुबह जैसे आपके घर के पास क्या सुनाई देता है, हो सकता है अखबार वाला साइकिल लेके आए, साइकिल की ट्रिन ट्रिन की आवाज़ हो सकती है, डेयरी वाला दूध लेके आता है उसकी बाइक की आवाज़ हो सकती है, और बहुत सारी आवाज़ें सुबह सुबह आप सुन सकते हैं। इसलिए सुबह का समय बड़ा मस्त होता है, मनभावन होता है। इसके साथ ही आज हम इस पहली कविता वाले चैप्टर को यहाँ पर पूरा करते हैं। उसको अच्छी तरह से पढ़ के कॉपी में लिखना है और इसमें आओ करने वाले 3 ऑप्शन के प्रश्नोत्तर कॉपी में आपको करना है। धन्यवाद।